समझिए, पहले हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम, और ज़रा समझने की कोशिश करिए कि रोल्स थ्योरम क्या कहना चाहती है। रोल्स थ्योरम, पहले इसका स्टेटमेंट समझिएगा। स्टेटमेंट क्या है? कहते हैं कि लेट f(x) be a real valued function which satisfies following condition. Number 1, f(x) is continuous on closed interval ab, okay, and f(x) is differentiable on open interval ab. And the third point is f of a equals to f of b. Suppose we have function which satisfies these three conditions. It means we have a function from where to where, whose domain is, यहाँ से यहाँ बात कर रहे हैं। पहले ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं। Suppose this is our coordinate plane. फंक्शन जो है ये इंटरवल है ए बी, इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि इसका ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होगा, और उसके एंड पॉइंट यानी कि ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू बराबर, यानी कि यहाँ पे हाइट बराबर आएगी। ओके, तो अगर ऐसी बात है तो नाउ सी ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या क्या पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं इस इंटरवल में। वी कैन हैव दिस ग्राफ, we can have this graph, we can have this graph, we can have this graph also. Is that okay beta? Please tell me, these are the possible graph we can have. Please tell me, क्योंकि ग्राफ में ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप कोई भी सर्कमस्टांसेस ले लीजिए, इस इंटरवल में अगर कोई भी इनमें से ग्राफ है तो वी मस्ट हैव एटलीस्ट वन पॉइंट जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। प्लीज टेल मी बेटा, कैन वी से लाइक दैट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. नाउ ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या है? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो यू कैन से दैट कि एट दिस पॉइंट डेरिवेटिव विल बी जीरो, सो दैट इज द कंक्लूजन। सो यू कैन से दैट कहता देन देयर एग्जिस्ट at least one point C belongs to the open interval AB such that f dash C is 0। ये थ्योरम का कंक्लूजन है। अब सवाल उठता है कि रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होगी? अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। जरा समझिए, सपोज आवर फंक्शन इज सपोज मेरा फंक्शन है, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स, और इंटरवल दे दिया -1 to 1। क्या यहाँ रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी? अगर आप ज्योमेट्रिकली देखें तो मोड एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये -1 से 1 बना लेते हैं मान लीजिए। मुझे बताइए क्या कहीं टेंजेंट नजर आ रही है आपको? और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है कहाँ पे? 0 पे। तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। कैन वी से लाइक दैट बेटा? प्लीज टेल मी। मेन रीजन क्या है कि एप्लीकेबिलिटी का?
फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि मोड एक्स को मैं एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स को मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना है -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना है 1। तो क्लियरली फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, so hence Rolle's theorem is not applicable here. Hence Rolle's theorem is not applicable. इसको रोल्स थ्योरम को आप इस तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं। ये कहता है अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल ए बी के अंदर, डिफरेंशिएबल है और ये कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो फिर डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट जरूर आएगा। कह सकते हैं ना, कैन वी से लाइक दैट? then the derivative of the function must have at least one root in the open interval. Can we say like that beta? Please tell me. इसको Yes, अगर sir. अगर मैं इसका रीस्टेटमेंट दूं, इसका रीस्टेटमेंट, if fx satisfy Rolle's theorem, then there exists some c belongs to open interval ab where f dash x vanishes at x equals to c, ऐसे भी कह सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। सपोज माय क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। पहले ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं 0 से पाई में, आपका ग्राफ ये बनेगा। क्लियरली फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो फिर हमारे पास एक पॉइंट आएगा जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। सो वी नीड टू एलोकेट दिस पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट आएगा? डेफिनेटली ये क्या आएगा, x इक्वल्स टू पाई बाई 2। अगर आप देखें तो क्लियरली एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। नाउ एफ डैश एक्स इज cos x एंड क्लियरली द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इस इंटरवल में कहीं पर भी ये कोई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं ले रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज से f at 0, that is sin 0 is 0, and which is same as f at pi is also equals to sin pi is equals to 0. So all the condition of Rolle's theorem satisfies. So then we have f dash c must be 0. So cos c is equals to 0. Then c is pi by 2. Now pi by 2 is lying in this interval. Although there are infinitely many points where cos c is 0, but we have to find the point which belongs to the interval. Okay, समझ में आया बेटा? प्लीज टेल मी, क्लियर है ये बेटा? Yes, sir. अब अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ जाए ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 2/3, ये फंक्शन है और इंटरवल दे रखा है -1 to 1। अब बताइए क्या रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है यहाँ पे? पहले तो जरा देखिए क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? हाँ होगा कंटिन्यूअस, क्योंकि क्यूब रूट का स्क्वायर है ये, और इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे वो हम निकाल भी पाएंगे। फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी? प्लीज टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। तो ये अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो ये तो इसकी डोमेन का ही पार्ट है, तो देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। नाउ एफ डैश एक्स निकालते हैं, कितना आएगा बेटा?
2/3 into x raised to power minus 1/3. Now see, in this interval there is a point 0. f dash 0 क्या आएगा इसमें? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आ जाएगा. सो यू कैन से दैट fx is not differentiable on open interval minus 1 to 1. एंड ऑल्दो फंक्शन की वैल्यू -1 पे और 1 पे बराबर है, ठीक है, तो there is no problem, but only problem is differentiability. So Rolle's theorem is not applicable. Rolle's theorem is not applicable. Okay. Now next we have Lagrange's mean value theorem. वो क्या है जरा ध्यान से देखिएगा. Lagrange's mean value theorem. इसको हम कहते हैं LMV शॉर्ट फॉर्म. LMV ने क्या बताया वो भी जरा ध्यान से समझिए. इसने कहा कि अगर फंक्शन है आपका क्लोज इंटरवल AB टू R, इसने रोल्स थ्योरम की एक कंडीशन ड्रॉप कर दी. इसने सिर्फ ये कहा कि अगर fx, कहता है fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल AB. नंबर 2, fx is differentiable on open interval AB. ठीक है, कहता है इन दो कंडीशन से हमें कंक्लूड करना क्या पॉसिबल कंक्लूजन हो सकते हैं, समझने की कोशिश करना. सी, हियर इज द पॉइंट A एंड हियर इज B. फंक्शन कंटिन्यूअस है. अब जरूरी नहीं है कि f ऑफ A इक्वल टू f ऑफ B हो. इक्वल भी हो जाए तो कोई बात नहीं. मान लीजिए ये हाइट है f ऑफ B. अब इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मान लीजिए ऐसे ग्राफ बन जाए फंक्शन का. सपोज मैं एक पॉसिबल ग्राफ ये ले रहा हूं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? a, f ऑफ a. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस? b, f ऑफ b. अब अगर मान लो इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो वी ऑब्टेन ए कोड AB. कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कोड AB? प्लीज टेल मी. स्लोप ऑफ कोड AB will be f of b minus f of a over b minus a. Are you getting this beta? Please tell me. Yes, sir. तो क्या मैं अब ये कह सकता हूं कि इस इंटरवल में मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब हम इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट इस कोड के पैरेलल आएगी. प्लीज टेल मी, कैन वी हैव एटलीस्ट वन पॉइंट? हाँ जी बेटा, लेट दिस पॉइंट बी C. व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट? f डैश C. अगर ये टेंजेंट इस कोड के पैरेलल आएगी तो दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे. प्लीज टेल मी बेटा, कैन वी से लाइक दैट? Yes, sir. So that is the conclusion of the theorem. So this theorem says that then there exists some C belongs to the open interval AB such that f dash C is equals to f of B minus f of A अपॉन B माइनस A. इस पे क्वेश्चन कई बार वो कैसे पूछ लेते हैं कि वो आपसे ऐसे कहेंगे कि यार आपको कोई कर्व दे देंगे, क्या तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड. चलो इस पे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना. ज्योमेट्रिकली भी बताएंगे और वैसे भी बताएंगे, ठीक है. सपोज एग्जांपल इज if I take fx equals to say x square and I am considering the interval 1 to 4,
देखते हैं कि हमारे पास क्लियरली फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपवर्ड पैराबोला। तो जब x 1 होगा तो ये भी 1 होगा, तो वी हैव दिस पॉइंट 1,1। अगर 4 होगा तो कहीं 16 होगा, तो वी हैव दिस पॉइंट, दिस हाइट इज 16। नाउ व्हाट इज आवर जॉब? If I join these 2 points A and B, so we obtain some chord like this. So I need to find some point on this parabola such that the tangent on this point is parallel to this chord. तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे. What is f dash x? That is 2x. So now I can say that 2c is equals to b is 4, f at 4 minus f at 1 over 4 minus 1. Is that okay? What is f at 4? 16. F at 1 is 1 over 3 into 2c. Now 2c is equals to 15 by 3. ये 5 आ गया बेटा. Now what is c? 5 by 2. Is that okay बेटा? क्या 5 by 2 इस इंटरवल में आएगा? प्लीज टेल मी बेटा. हाँ आएगा. हाँ जी बेटा. Yes, sir. तो यानी कि वी हैव द पॉइंट से 5 by 2, 0. अब कर्व पे दूसरा पॉइंट क्या आएगा? अब ये तो हमने क्या निकाला है? 5 by 2. अगर मान लीजिए x मेरा 5 by 2 होगा तो y कितना आएगा? हम अकॉर्डिंगली y भी निकाल लेंगे यहाँ से, यानी 25 by 4. सो वी हैव द पॉइंट 5 by 2, 25 by 4 on which the tangent is parallel to the chord. Is that okay बेटा? समझ में आया बेटा? Yes, sir. Now what happen अगर a b के बराबर आ जाए तो क्या होगा? तब तो ये रोल्स थ्योरम ही हो जाएगा. इफ f of a से सॉरी f of a इक्वल्स टू f of b ये आ जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो f डैश c इज इक्वल्स टू 0, विच इज रोल्स थ्योरम. तो ये क्या है? रोल्स थ्योरम. इज दैट ओके? तो ओल्ड एनसीईआरटी से इसके कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा, तो दिस इज सफिशिएंट. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद another topic of application of derivative, tangents and normal. इसको जरा समझने की कोशिश करना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जे के पॉइंट ऑफ व्यू से. टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. सर ये वाला कट नहीं गया था? जे क्या है? क्या बेटा? सिलेबस से ले कट गया था ना अभी मेंस में शायद. बेटा कट गया है, लेकिन कराना इसलिए ज़रूरी है इसका क्योंकि इसका यूज़ जो है कहीं ना कहीं होता है और कोई ना कोई क्वेश्चन के अंदर इसका पार्ट यूज़ हो जाता है. अब देखो जेई में इन्होंने कह तो दिया कट ये सिलेबस में से निकल गया है, लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत आ गया तो क्या करोगे? और कल को तुम्हें सीयूईटी एग्जाम भी तो देना है कि खाली जेई देना बेटा? सीयूईटी में तो सारा है ना, और एडवांस भी है. ठीक है. यस सर. और एक बात बताइए, और भी बहुत सारे आप बिट स्टैट वगैरह और ये एग्जाम देंगे तो उनमें तो है ना ये सारा सिलेबस में. तो बेटर है कि जो चीज़ हो रही है तो उसको कर लेना चाहिए, है ना? ओके सर. तो समझिए, देखिए क्या है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. हमने मान लिया कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व. कोई भी कर्व है, तो सपोज कर्व है तो उसका कोई इक्वेशन रहा होगा. सपोज वी हैव दिस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स.
अब मैं क्या करता हूँ, इस कर्व पे कोई पॉइंट लेता हूँ, से दिस पॉइंट हैविंग इट्स एब्सिसा x नॉट, और इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस. माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट. इसकी इक्वेशन निकालनी टेंजेंट की. तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आपका कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. अच्छा, अब जो ये पॉइंट है x नॉट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट क्या आएगा, y नॉट, और y नॉट क्या है, f ऑफ x नॉट. दिस x नॉट y नॉट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अगर मुझे देख इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो टेंजेंट अपने आप में क्या है, स्ट्रेट लाइन. तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है और उसका स्लोप m है, तो उसकी इक्वेशन कैसे पढ़ते थे, y माइनस वाई वन m टाइम्स ऑफ x माइनस x1. नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी at x naught y naught is nothing but dy by dx at x naught y naught. तो आपके पास इस टेंजेंट का स्लोप आ गया, जिसको हमने m बोल दिया. अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, वो टेंजेंट लाइन पे भी और कर्व पे भी है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, एट x naught y naught is y minus y naught and your slope is dy by dx at x naught comma y naught into x minus x naught. Is that okay? Please tell me बेटा, क्लियर है वाली बात. Yes, sir. Now the next question arise, what is normal. Normal क्या होगा, normal is nothing but perpendicular to the tangent. इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लाइन पास करेगी जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी. ओके. नाउ अगर टेंजेंट का स्लोप ये है, तो आप जानते हैं कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1. तो एट x नोट y नोट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx इंटू एट x नोट y नोट. मान लीजिए इसको मैंने मान लिया m1 और नॉर्मल के स्लोप को मैंने ले लिया m2. तो दोनों परपेंडिकुलर होंगी, तो m1 इंटू m2 इज -1. So my m2 will be -1 over m1. So how will write that? Slope of normal will be -1 by dy by dx at x naught y naught. Now what will be the equation of normal now? Equation of normal at x naught y naught is y minus y naught minus 1 over dy by dx at x naught y naught into x minus x naught. Is that okay? Please do reply. Clear है Yes. बेटा. तो देखिए यहाँ बेसिकली एप्लीकेशन किस चीज़ का होगा, वो आप देखिएगा कि यहाँ पे मेनली जो एप्लीकेशन रहेगा वो सारा का सारा हमारा स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन दोबारा आएगा पिक्चर में. आई एम डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम द जेई एग्जाम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे में आस्क्ड. मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी हमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे आ गया, if the slope of the tangent to the curve xy plus ax plus by is equals to 0 at point
1, 1 is 2, then find A and B. अब एक बात बताइए, अगर इन्होंने कहा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट, ये एट दिस पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया ये बेटा? प्लीज टेल मी। यस सर। तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें डाल दीजिए वी हैव 1 + a + b इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव दिस इक्वेशन। अब टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे? इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके हम क्या करेंगे, x और y की जगह 1 1 डालेंगे। तो लेट अस डिफरेंशिएट इट। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? अप्लाई प्रोडक्ट रूल, x इंटू dy/dx प्लस y प्लस a प्लस b इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। So we have x plus b into dy/dx is equals to minus times of y plus a. So we have dy/dx is equals to minus times of y plus a over x plus b. Now slope of tangent at 1, 1 is given as 2. तो 1, 1 डालेंगे तो हमारे पास आएगा -1 minus a over 1 plus b is equals to 2. Let us simplify that. Now see what we are going to obtain. Is equals to 2b plus 2. We have one more relation, we'll make use of that. हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 + a इज इक्वल्स टू -b, इन दोनों को ऐड कर लो। प्लीज टेल मी। तो 0 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b + 2। तो b इज -2, b -2 आएगा तो a कितना आ जाएगा, दैट इज 1 + a इज इक्वल्स टू 2, तो a आ जाएगा हमारा 1। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। यस सर। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, बट इस टाइप का क्वेश्चन मतलब अगर पूछ लिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ऐसे है, इफ द नॉर्मल टू द कर्व y equal to fx at the point 3, 4 makes an angle 3 π/4 with positive x-axis, then find the value of f'3। ये क्वेश्चन IIT JEE का क्वेश्चन है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। दिस वाज आस्क्ड इन IIT JEE अर्लियर। एक बात बताओ, किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे, आप ही बताइए। सर tan थीटा। तो नॉर्मल अपने आप में क्या है, एक लाइन है, और वो लाइन क्या बना रही है, मेकिंग दिस एंगल एज 3 π/4। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, आप ही बताइए यहाँ से। tan ऑफ 3 π/4 135 -1 आ गया। लेकिन बाय डेफिनेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, आप ही बताइए। -1/f'(x), और किस पॉइंट पे, 3, 4 पे, दैट शुड बी इक्वल्स टू -1। तो नाउ सब्स्टिट्यूट, बताओ f'3 कितना आ गया, f'3 इज 1। अब बताइए कितना एलिमेंट्री क्वेश्चन है, आप ही बताइए। हाँ जी बेटा। यस सर। तो एलिमेंट्री क्वेश्चन है, तो उसको इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है अब सिलेबस में नहीं है, पर लेकिन ज्योमेट्रिकली तो आपको ये चीज़ें पता हो नहीं चाहिए ना।
Now we have one more question of this type. अच्छा क्वेश्चन, ये भी IIT JEE का क्वेश्चन है. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y cube plus 3x square 12y where the tangent is vertical. टेंजेंट इज वर्टिकल का मतलब क्या है? स्लोप इन्फिनिटी. यस, यानी कि क्या कह सकते हैं आप, इस हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां फंक्शन का स्लोप इनफाइनाइट होगा. तो इसके लिए मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस. वी नीड टू डिफरेंशिएट द कर्व. लेट अस डिफरेंशिएट. 3y square into dy by dx plus 6x is equals to 12 into dy by dx. आई थिंक कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा. y square into dy by dx plus 2x is equals to 4 times of dy by dx. Is that okay? Yes, sir. So we can write 2x is equals to 4 minus y square into dy by dx. Is that okay? So dy by dx is 2x over 4 minus y square. Now this tends to infinity. Now when it is possible, when 4 minus y square is 0, so y is plus minus 2. But I need to find the points. देखते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं. पहले y को मैं ले लेता हूँ -2. देखते हैं क्या आता है. y को -2 ले लीजिए, तो वी हैव -8 प्लस 3x स्क्वायर -24. 3x स्क्वायर इक्वल्स टू -16. ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा. y को 2 ले लेते हैं. 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 24. सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 16. सो x आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 4√3. सो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व? 2, 4/√3 and 2, -4/√3. Is that okay बेटा? Please tell me. हाँ Yes, जी. sir. तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ढंग से अगर हम करें तो कोई इतना बड़ा काम नहीं. अब और देखिए, एक और क्वेश्चन है. समझिएगा जरा ध्यान से. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. मैं देखते हैं, ज्योमेट्री से करेंगे. कहते हैं इफ द कर्व ax plus by plus c is equals to 0 is normal to the curve xy is equals to 1. ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. कहते हैं देन a is greater than 0, b less than 0, a greater than 0, b greater than 0, a less than 0, b greater than 0, and D option is a less than 0, b less than 0. कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू होगा? IIT JEE का क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि अगर ये लाइन ax प्लस बी वाई एक्स वाई इक्वल्स टू 1 की नॉर्मल है, तो इसके जो कोफिशिएंट्स है a और b, वो कैसी वैल्यू ले सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं. पहले एलिमेंट्री अप्रोच लगाते हैं. एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप तो निकालना बनता है ना. इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 इंटू वाई
plus x into dy by dx is equals to 0. Now dy by dx is कितना आ रहा है, माइनस वाई अपॉन एक्स. नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आ जाएगा एक्स अपॉन वाई, ये आ गया. अब अगर हमारे पास ये वाली लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसका स्लोप क्या आता है, एम माइनस ए बाई बी. प्लीज टेल मी बेटा. Yes, sir. तो अब एक बात यहां से देखिएगा, हमारा स्लोप आ रहा है माइनस ए बाई बी और ये आ रहा है एक्स अपॉन वाई. आर यू गेटिंग दिस? तो कैन वी से दैट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी. ओके, लेकिन हमें ये भी तो दे रखा है कि एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1. तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, आप ही बताओ. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. सर x और y या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो x अपॉन y पॉजिटिव आना चाहिए, हाँ जी. तो a को नेगेटिव होना चाहिए या b को नेगेटिव होना चाहिए. अब यहाँ से एक बात और समझिए, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई. अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो अब यहाँ से देखिए x इंटू वाई हमारा 1 है, यानी कि इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, है ना. तो अब बताइए क्या आएगा. हमें रिस्ट्रिक्शन जो है किस पे चेक करनी है, आप बताओ किस पे रिस्ट्रिक्शन चेक करनी है. यानी कि a बाई बी नेगेटिव आना चाहिए, कह सकता हूँ ना मैं. एक्स और वाई Yes. क्वेश्चन, हमें साइन किसका चेक करना है, वी नीड टू चेक द साइन ऑफ ए एंड बी. तो एक्स और वाई तो ठीक है कि ये आना चाहिए, ठीक है. तो हम तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर एक्स वाई इक्वल्स टू 1 है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, यही कह सकते हैं ना. ठीक है, प्लीज टेल मी. Yes, sir. बट लेकिन अगर आप यहाँ से देखें, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये, लेकिन अगर आप देखें ए बाई बी तो नेगेटिव है. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes. तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए एंड बी मस्ट हैव अपोजिट साइन, तब दोनों चीज कंसाइड करेंगी बेटा. प्लीज टेल मी. Yes, sir. दैट इज ए एंड बी मस्ट हैव अपोजिट साइन. तो इसमें थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है इस क्वेश्चन में. हमें साइन किसका चेक करना है, ए बाई बी का. तो अब ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होंगे. एक तो ए ऑप्शन आ जाएगा और हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा. सो गुड क्वेश्चन, पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन. ठीक है, तो ये टेंजेंट नॉर्मल का मैंने थोड़ा सा ब्रश अप इसलिए करवाया है कि आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हिडन फैक्ट ये यूज़ हो सकते हैं और एवाई में क्वेश्चन बन सकता है. अगर मान लीजिए आपने ऐसा कह दिया, आपको सर्कल दे दिया और वो आपसे सर्कल पे कह दे कि टेंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सम सर्टेन पॉइंट, तो कैसे निकालोगे. जैसे इक्वेशन और टेंजेंट और उसके बीच का एरिया इंटरसेप्ट हो रहा हो, तो सर्कल पे मुझे कोई पॉइंट लेना होगा. तो सपोज इफ आई टेक द पॉइंट से 1/2 इंटू √3/2. अगर ये पॉइंट मैंने सर्कल पे ले लिया और मैं आपसे कह दूं कि इस पॉइंट पे सर्कल पे टेंजेंट खींची गई है और कोई और एक लाइन और देके, तो देयर कैन बी वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि कोई परहेज नहीं है इस चीज़ का.
अब इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो वो तो स्ट्रेट लाइन की तरह ही ट्रीट करेंगे ना इस चीज़ को, कि बच्चे को ये तो पता है कि डेरिवेटिव जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, वो भी देखिएगा। द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 1 plus x square into y equals to 2 minus x, where it crosses x axis। क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालनी है जहां ये कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ क्रॉस करेगा, आप ही बताइए। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, यानी कि 2 माइनस एक्स मस्ट बी 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2, यानी कि इस पॉइंट पे हमें निकालनी है। यानी अगर ये पॉइंट इस कर्व पे है x इक्वल्स टू 2, तो फिर आपका पॉइंट क्या आ गया, 2,0। सो यू नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,0। तो कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे यहाँ से। करिए इसको डिफरेंशिएट, यू विल बी हैविंग 2xy प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1। अब सब्सटीट्यूट 2,0, ये टर्म तो 0 हो जाएगी। सो वी हैव 5 टाइम्स ऑफ dy by dx is equals to -1. So what is slope of tangent is -1/5. Now what is equation of tangent? Equation of tangent at 2,0 is y minus y1. What is y1 is 0 minus 1/5 times of x minus 2. Is that okay beta? Please tell me. क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? यस सर। तो क्वेश्चन को वो ज्योमेट्रिकली कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं। और देखो, अगर मैं एडवांस लेवल पे तो भी मैं नहीं करा रहा हूँ, अगर एडवांस लेवल पे देखें तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस वाले टॉपिक से। और इस टॉपिक में काफ़ी सारी वैरायटी भी है। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जितना मैंने कंसेप्ट करवाया है, इस कंसेप्ट को यूज़ करके एटलीस्ट जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी उसके क्वेश्चन प्लीज़ ज़रूर बना लीजिए। क्योंकि ये जो टॉपिक है बेटा, आपका CUET वगैरह वगैरह जैसे और भी टॉपिक या बिट स्टैट वगैरह कोई और भी एंट्रेंस देने हैं, तो वहाँ इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसको नेगलेक्ट मत करना। और कई बार क्या होता है कि ये छोटे छोटे स्मॉल चीज़ें जो है ना,